आज जो हमने देखना है वो देखना है सीटी क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सीटी से बनता क्या है। सीटी से बनता है करंट ट्रांसफार्मर। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर is a device that is used for transformation of current from a higher value into a proportionate current to lower value। इसमें क्या बात करता है, कहता है कि करंट ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जो क्या होता है, उसमें हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ हो जाता है। इससे ये भी मुराद ये ट्रांसफ़र करता है हायर वोल्टेज करंट को लोअर वोल्टेज करंट की तरफ। किस वजह से? जब हैवी करंट फ्लो हो रहा होता है ट्रांसमिशन लाइन से, उस टाइम ये हो रहा होता है। अगर हम देखें ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये यूज़ हो रहा होता है एसी इंस्ट्रूमेंट में, मीटर्स में, कंट्रोल ऑपरेटर्स पे। जहाँ पे क्या हो रहा हो, जहाँ पे करंट जो मेजर हो रहा हो मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कोयल वो कोई भी ना हो जो सफिशिएंट करंट कैपेसिटी बर्दाश्त कर सके। अगर हम इसकी बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन में हम बात करते हैं कि इसकी जो कोर है, कोर के ऊपर करंट ट्रांसफार्मर बिल्टअप होता है। वो उसके ऊपर लेमिनेशन हुई होती है सिलिकॉन स्टील की, और वो क्या करता है, वो हाई डिग्री एक्यूरेसी होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रीमी अलॉय, और वो यूज्ड हो रही होती है कोर बनाने के लिए। उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है करंट ट्रांसफार्मर की, वो करंट कैरी करती है जो मेजर किया जाता है, और वो कनेक्ट हुआ होता है मेन सर्किट से। उसके बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, वो करंट कैरी करती है, और वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है जो करंट हम मेजर कर रहे होते हैं। और वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है करंट वाइंडिंग किसकी, मीटर की या इंस्ट्रूमेंट की हो। जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं एक कोर के साथ। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके ऊपर एक सिंगल टर्न वाइंडिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बार प्राइमरी, और वो कैरी करती है फुल लोड करंट। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या करती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर ट्रांसफार्मर की लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। अगर हम इसकी देखें, सिंबल देखें, अगर हम ये सिंबल है इसका, ये आईपी हमारे पास प्राइमरी करंट है, ये हमारे पास सेकेंडरी करंट आई एस, ये हमारे पास वाइंडिंग हुई हुई है। ठीक होगा। जो इसकी रेशियो होती है प्राइमरी करंट की, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट की रेशियो को करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। और जो करंट रेशियो है ट्रांसफार्मर की वो हमेशा हाई होती है, और सेकेंडरी करंट की जो रेटिंग होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 5 एम्पेयर, 1 या उससे भी कम होगी। लेकिन जो प्राइमरी की जो रेटिंग होती है ये हमारे पास किसकी है, ये प्राइमरी की रेटिंग है। प्राइमरी की रेटिंग 10 एम्पेयर से लेकर 3000 एम्पेयर से ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें करंट ट्रांसफार्मर की, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किसके लिहाज से, पावर ट्रांसफार्मर के। वो ये वो क्या हमें कहता है, वो कहता है कि जो हमारे इन करंट ट्रांसफार्मर द लोड इम्पीडेंस और burden on the secondary has slightly different from पावर ट्रांसफार्मर। इसमें उसने बात की है कि जो वर्किंग है
किसके अंदर हो रही है जो वर्किंग, वो कहता है कि जो करंट ट्रांसफार्मर के अंदर जो वर्किंग होती है वो लोड इम्पीडेंस और बर्डन के ऊपर हो क्या होती है सेकेंडरी के स्लाइटली डिफर है जो पावर ट्रांसफार्मर में। अब ये जो बर्डन है ये क्या हमारे पास है, बर्डन की बात करें, जो बर्डन ऑफ करंट है वो हमारे पास ये है कि जो वैल्यू होती है लोड के कनेक्टेड किसके अक्रॉस हो रही होती है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, उसको उसका जो आउटपुट होती है उसको किससे करते हैं वोल्ट एम्पियर से, जिसको हम कहते हैं VA वोल्ट एम्पियर। और जो रेटेड बर्डन होता है वो क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो उसकी नेम प्लेट के ऊपर CT की करंट ट्रांसफार्मर की लिखा होता। अगर हम रेटेड जो बर्डन है उसके प्रोडक्ट का वोल्टेज और करंट के ऊपर, वो कहाँ पे हो रहा था सेकेंडरी में, जब CT सप्लाई कर रही हो इंस्ट्रूमेंट को और रिले को और उसकी मैक्सिमम रेटेड वैल्यू हो, की वैल्यू रेटेड वैल्यू मैक्सिमम हो। अगर हम उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट ट्रांसफार्मर का है सेकेंडरी वाइंडिंग अगर वो ओपन हो जाए, नॉर्मली तो ओपन होती ही नहीं है, अगर हमेशा वो क्लोज ही रहती है। अगर हमारे पास करंट फ्लो हो प्राइमरी वाइंडिंग से, वो क्या आता है ऑलवेज हमेशा फ्लो किसकी तरफ से करता है सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से। और जो एम्पेयर टर्न्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, एम्पेयर टर्न्स उसके हर वाइंडिंग के ऊपर इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। जो सेकेंडरी टर्न्स है वो कितने परसेंट होता है, वो 1% या फिर 2% लेस होते हैं। किसके हिसाब से, प्राइमरी टर्न के हिसाब से। और डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा होता है, ये सारा का सकना मैग्नेटाइजिंग कोर की वजह से हो रहा होता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो जाए, करंट फ्लो हो प्राइमरी वाइंडिंग से, तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स नहीं होगा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर हमारे पास जो काउंटर एम्पेयर टर्न्स है वो ना हो तो क्या होगा, तो हमारे पास अनअपोज्ड प्राइमरी MMF होगा किसके, हाई फ्लक्स के दो कंडीशन में। और ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा होगा उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, वो कोर लॉसेस होंगे और हाई वोल्टेज होगा जो इंड्यूस कर रहा होगा किसके इर्द गिर्द, सेकेंडरी टर्मिनल के। इसका जो वोल्टेज ब्रेकडाउन है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, वो लॉसेस हो रहे होंगे और एक्यूरेसी वो क्या होगा, वो अकर होगी, क्योंकि उसके अंदर एक्सेसिव MMF लीव हो रहा होगा और जो रेजिड्यूर के अंदर रेजिड्यू मैग्नेटाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर कभी भी ओपन नहीं होगा और प्राइमरी साइड उसकी क्या करेगी, वो हमेशा कैरिंग करेगी करंट को। अगर हम देखें जो हमारे पास होता है करंट रेशियो एरर क्या होता है, करंट रेशियो एरर वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है द करंट ट्रांसफार्मर is mainly due to the energy component of excitation current। इसमें क्या कहता है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है वो मेनली किस वजह से हो रहा होता है, एनर्जी कंपोनेंट की वजह से।
जो एक्साइटेशन हो रही होती है करंट के ऊपर। रेशो एरर, इसका फार्मूला ये है, रेशो एरर इज इक्वल टू के टी आई एस माइनस आई पी ओवर आई पी। ये इसका है मेन फार्मूला। आई पी अब हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी करंट है। के टी हमारे पास टर्न रेशियो है और सेकेंडरी करंट हमारे पास क्या है, आई एस है। अगर हम सी टी की टाइप्स की बात करें, सबसे पहले इसकी टाइप क्या है, वाउंड ट्रांसफार्मर। और वाउंड ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग वो क्या होती है, कंपोज्ड होती है अंदर से, और जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके ऊपर सिंगल टर्न होता है और वो कनेक्ट किस तरह हुआ होता है, सीरीज़ में कंडक्टर के साथ, जो क्या करता है, मेजर करता है करंट। और ये मेनली कितने एम्पेयर के करंट को कर सकता है, 1 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक। दूसरी टाइप हम देखें, बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बार टाइप ट्रांसफार्मर ये कहाँ पे होता है, ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग पे होता है। जो कंडक्टर है वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर को माउंटेड कर देता है और एक्ट करता है एज अ प्राइमरी वाइंडिंग। इस तरह की इसकी डायग्राम होती है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस तरह। यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा होता है और यहाँ से एक इस तरह जा रहा होता है बार। इस तरह की इसकी होती है डायग्राम। यहाँ पे इसके क्या होता है, ये हमारे पास सीटी आ जाती है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास बार आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंडरी वाइंडिंग आ जाती है, ये एम्पेयर मीटर आ जाता है, एमीटर। अच्छा, तीसरी जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास टोटल करंट ट्रांसफार्मर। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये एक नई टाइप है इसकी। ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसके ऊपर कोई प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होती, और जो लाइन है थ्रू विच जिसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा हो नेटवर्क के अंदर, वो अटैच होता है किसके साथ, होल के साथ और विंडो के साथ जो ट्रांसफार्मर के ऊपर होता है। जो मेन एडवांटेज है इस ट्रांसफार्मर का वो ये है कि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल शेप का होता है, जिसकी वजह से लो लीकेज होती है, बहुत कम लीकेज होती है। किसकी, लो लीकेज फ्लक्स की। और इसके ऊपर लेस इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस होती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।